नमस्कार फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अंशु कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ स्पीच ऑफ शिव। जैसा कि हमने आपको बताया था कि समाज की समस्याओं को और विषमताओं को दूर करने के प्रयास के साथ साथ हम शिव तत्व की भी चर्चा करते रहेंगे। आज का वीडियो उसी कड़ी का पहला अध्याय है। जैसा कहा जा चुका है कि शिव को हम मूल स्वरूप से और उनकी विचारधाराओं से भुलाते जा रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि शिव से अपने संबंधों को हम नए दृष्टिकोण के साथ फिर से स्थापित करें। इसके दो माध्यम हो सकते हैं। पहला माध्यम कि हम शास्त्र का और साहित्य का अध्ययन करें, लेकिन शास्त्र को और साहित्य को पढ़ना और उसको यथार्थ रूप में जान पाना, समझ पाना, ये हर किसी के लिए संभव नहीं। दूसरा जो माध्यम है वो है कि हम संतों की शरण में जाएं। शास्त्रों का वृहद ज्ञान हमको संतों की आप्त वचन से बहुत सारगर्भित रूप में बहुत सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग आज आए हैं श्री दत्तात्रेय विजयते राम संन्यास आश्रम में, जिसके संरक्षक हैं बाबा श्री कुंवर गिरि जी महाराज। प्रणाम महाराज जी। नमो नारायण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं बाबा श्री कुंवर गिरि जी के पास, और हम अपनी जिज्ञासा प्रश्नों के रूप में बाबा से पूछेंगे कि शिव क्या है, शिव तत्व क्या है, हमको शिव को कैसे समझना चाहिए, कैसे उनको प्रसन्न करना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए। तो बाबा, पहला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि शिव क्या है, शिव तत्व क्या है। सर्वप्रथम माँ भगवती आदिशक्ति माता शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, बच्चे को आशीर्वाद देते हुए, शिव तत्व एक सत्य का मार्ग है और सत्य ही शिव है। जी। और शिव को जानने का काम नहीं है, शिव को सिर्फ मानना है। और शिव एक ऊर्जा रूप में है, प्रथम स्थूल रूप में है और दूसरे सूक्ष्म रूप में। ऊर्जा रूप, स्थूल रूप दो हैं। स्थूल रूप करके मूलाधार से है, सूक्ष्म रूप जो शिव है वो विशुद्ध चक्र करके यहाँ है। दूसरा प्रश्न ये है कि शिव की आराधना हमको शिवलिंग के रूप में करनी चाहिए या उनका जो मूर्ति रूप होता है उस रूप में करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो शिवलिंग की ही मतलब पूजा सही है। ये तो रामकिरण परमहंस जो हैं इन्होंने शुरू करी थी मूर्ति पूजा। उससे पहले हमारे महाभारत से पहले मात्र यज्ञ था या ध्यान था। ध्यान में ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। या दूसरा मार्ग है राम के नाम। राम के नाम के द्वारा उसकी ऊर्जा जो प्रकट होती है वो शिव तक ही जाती है जब उठती है। थोड़ा इस चीज को और स्पष्ट करें महाराज कि राम के नाम से हम शिव तक कैसे पहुंच सकते राम एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो अनेकों ब्रह्मांड इसमें तैर रहे हैं और ये अनुभव का विषय है, विचार का नहीं। इसको तो 1.25 लाख के ऊपर जाप करने के बाद ही इसमें शरीर में जो वो जो सिम्टम है वो मालूम पड़ने लगता। हैं। जैसा महाराज ने बताया कि शिव तक पहुंचने के लिए राम का नाम एक आधार है। ठीक है, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिव को प्रसन्न करने का या प्रकट करने का एक ऐसा उपाय जो सर्वसाधारण हो, जिसको हर कोई कर सकता हो। शिव बहुत ही सहज स्वरूप है प्राप्त करना। शिव सत्य मार्ग है, जो सत्य मार्ग पे चलता है शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। दूसरा मार्ग है उसका भक्ति मार्ग। शिव की भक्ति करने के लिए एक भक्त को क्या करना चाहिए? कोई विधि होती है कि या अविधि पूजा भी की जा सकती है? प्रकृति के अनुरूप चलना। प्रकृति के अनुरूप चलना। हाँ। जी। तो दूसरा समाज सेवा। बिल्कुल। अब जैसे आपके माता पिता हैं, आप वो सत्य हैं आपके, आप उनकी सेवा ना करें, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ? प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं आप, क्या होगा? उनकी बद्दुआ निकलेगी। बद्दुआ निकलेगी वो 1000 गुनी ब्रह्मांड से वापस होके आपको मिलेगी। अब आप कहोगे हम मुक्ति मार्ग पे चले जाएं, सतमार्ग पे तो चले नहीं, तो मुक्ति मार्ग कहाँ है? मुक्ति मार्ग जब है जब सतमार्ग पे चलोगे। अब माँ बाप को आपने सेवा ना करी, ना मानी, प्रकृति के प्रतिकूल चले,
तो मुक्ति मार्ग तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि बाबा ने बताया कि भक्ति और सत्य ये दो ऐसे मार्ग हैं, हालांकि भक्ति मार्ग थोड़ा सा सरल पड़ता है, सत्य का मार्ग बहुत कठिन है। उसको व्यवहार में लाना सबके बस की बात नहीं है। जी सत्य बात है। लेकिन भक्ति का सरल मार्ग अपना करके हम लोग शिव तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भक्ति भी कई तरह की हो जाती है, कुछ सकाम भक्ति होती है, कुछ निष्काम भक्ति होती है। उसमें से शिव तक पहुंचने वाली भक्ति कौन सी है? शिव तक पहुंचने वाली भक्ति सकाम भक्ति राष्ट्र भक्ति है। निष्काम भक्ति जो है वो यथावत आप शक्ति रहते हुए समाज में लगाएं, जो आपकी सामर्थ्य है वर्तमान में, पैसे से, शरीर से, चिंतन से, जो भी है। यही हमारे सनातन की बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्र सेवा सबसे ऊपर रहती है। सकाम भक्ति में और कुछ नहीं बताया गया, सबसे पहले राष्ट्र सेवा बताई गई। तो महाराज, आपसे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान बहुत सहज भी था, इसको बहुत आराम से हम लोग व्यवहार में ला सकते हैं। एक अंतिम कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें अभी इस वीडियो के लिए तो आप हमको बताएं। राम भजन बिन सुनौ खगेसा, जन्म कोटि नहीं मिटे कलेसा। कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जब तक आप राम का नाम नहीं जपेंगे, जो आपको मोह हो गया है भगवान के लीला चरित्र में, आप राम का नाम नहीं जपेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं है, चाहे करोड़ों जन्म ले लें। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। स्पीच ऑफ शिव के माध्यम से हम शिव गणों और शिव तत्व की चर्चा करते आ रहे हैं। अब हम ह्यूमन वेलफेयर को भी अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर करना चाहिए, कैसे उस स्वास्थ्य को अटेन करना चाहिए और कैसे उसको संरक्षित करके रखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से हमको और खुद को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। एक बात और, सात स्वर्ग अपवर्ग सब, धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुखों को अगर तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में क्षण मात्र सत्संग से प्राप्त होने वाले सुखों को रखा जाए, तो सत्संग से प्राप्त होने वाले सुख कहीं अधिक होते हैं। इसलिए सत्संग करना महत्वपूर्ण है। सत्संग, जैसा कि हमने आज वीडियो में देखा, सत्य का संग। सत्य क्या है? सत्य है शिव और सत्य है राम। जब किसी की मृत्यु होती है तब हम उसको ये बताते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। यदि वही चीज़ वो अपने जीते जी कर लेता है तो उसको मुक्ति अवश्य प्राप्त है। आज के वीडियो का यही संदेश है कि शिव और राम दोनों ही सत्य हैं और वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो सत्य का और भक्ति का है। हर हर महादेव।